नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरु संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी। भक्तामर का समापन 48वां श्लोक कल आपने सुना, और 3 प्रकार की जो भक्ति होती है उसके बारे में भी सुना। पहली आराधना, उपासना और भक्ति का प्रकार कंपटीशन, दूसरा प्रकार रिपीटेशन और तीसरा डेडिकेशन। आप सुन रहे थे कि राजा हर्षदेव जो कि ताड़पत्रों पर लिखे हुए भक्तामर के श्लोक का रिपीटिशन कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं है। और भक्ति नहीं होने के कारण से जैसे कैसेट रिकॉर्डर में कैसेट रिपीट होती है, ऐसे ही राजा का भी भक्तामर स्तोत्र रिपीट हो रहा है। लेकिन देख रहे हैं वो कि ना तो बेड़ियां टूटी ना ताले टूटे। मन में बड़ा कौतूहल जागा और सोचते हैं कि आखिर क्या बात है, मेरी बेड़ियां क्यों नहीं टूटी। उसी वक्त राज सैनिकों को भेजा और जो जिनेश्वर परमात्मा के भक्त थे, जो जैन श्रावक थे, उनको बुलाया और बुला करके बड़ी कड़ी भाषा में, कड़े शब्दों में कहा कि ध्यान रखो, तुम्हारे मुनिराज की, तुम्हारे आचार्य श्री जी की इस प्रकार की मोनोपाली नहीं चलेगी कि यही श्लोक, यही शब्द वे बोले तो उनकी कीलबंद बेड़ियां भी टूट जाए और मेरी साधारण बेड़ियां भी ना टूटे। बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित थे। कुछ बुजुर्ग श्रावक जिन्होंने हिम्मत करके राजा के सामने एक बात कही कि महाराज, आचार्य श्री जी की जो बेड़ियां टूटी है, उन बेड़ियां और ताले के टूटने में भक्तामर स्तोत्र के साथ साथ उनकी भक्ति थी,
उनके भावों का प्रभाव था। आपके अंदर भक्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शब्दों का रिपीटेशन है। वैसे तो राजा बड़े अहंकारी थे, लेकिन हो सकता है उस समय में जब किसी अनुभवी श्रावक ने ये बात कही, राजा अपनी भूल को देखते हैं और उनको अपनी भूल महसूस होती है कि वाकई मेरे भीतर में भक्ति का भाव नहीं है। और ऐसा देख करके राजा मुनिराज के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्रद्धा और भक्ति से वे विनयवान बनते हैं और बहुत सारे विद्वान लोगों के साथ, सैनिकों के साथ और भी अन्य बहुत सारे लोगों के साथ राजा उपाश्रय में जाते हैं, स्थानक में पहुंचते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि वहां पर मुनिराज नहीं थे। आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज वहां पर उपस्थित नहीं थे, क्योंकि आचार्य श्री जी की ये धारणा थी, जैसा कि परमात्मा की आज्ञा है कि जिस स्थान पर उपसर्ग हो, उपसर्ग जनित स्थान से आहार पानी नहीं लेना चाहिए। और आचार्य श्री जी ने इस प्रकार से परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए उस स्थान से विहार कर दिया था। सारे ही लोग जो आचार्य श्री जी के प्रति, जिन शासन के प्रति, साधु साध्वी भगवंतों के प्रति समर्पित थे, श्रद्धा और भक्ति के भावों से भरे हुए थे, वे बड़े दुखी होते हैं। बड़ा ही दिल दुखी होता है, मन परेशान होता है और वे सोचते हैं कि कैसे हतभागी हैं हम, कितनी विनंती करके, कितना आग्रह करके आचार्य श्री जी को हम लाए थे, कितनी हमारे भीतर में उमंग थी, उल्लास था, उत्साह था, लेकिन यहाँ आकर के सारा वातावरण ही बदल गया। और बदनसीबी कैसी कि गांव में मुनिराज पधारे, आचार्य भगवंत पधारे, लेकिन आहार का एक दाना, पानी की एक बूंद भी हम बहरा ना सके। और बिना आहार पानी लिए ही आचार्य भगवंत यहाँ से विहार कर गए। कुछ लोग देख करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन महामंत्री जो वहीं पर बैठ करके आंसू बहाते हैं, बहुत पीड़ा होती है उनको, बड़े ही हताश और निराश हो जाते हैं। राजा ने महामंत्री की मन स्थिति को जाना और आग्रह किया कि आओ मेरे साथ रथ में बैठो, जिधर आचार्य श्री जी गए हैं हम उनके पास जाएंगे। राजा के अत्यधिक आग्रह से महामंत्री राजा के साथ रथ में बैठते हैं और रथ में बैठ करके वे आचार्य श्री जी के पास पहुंचते हैं। जाकर के आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर के वंदन करते हैं। और राजा जो कि पूरी तरह से विनयवान बन गए थे, नम्रीभूत बन गए थे, वे अपने अपराध की, अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं। याद रखना, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन समझदार व्यक्ति वो होता है कि अपने अहंकार को साइड में रख करके अपने से हुई गलती को मान ले, जान ले और उस गलती को दोबारा रिपीट ना करने का संकल्प करे। राजा इतने ज्यादा पश्चाताप के भावों से भर जाते हैं कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। और ऐसा पढ़ने में, सुनने में आता है कि वह आचार्य श्री जी के चरणों में अपना मस्तक रख के इतने रोते हैं मानो चरणों का आंसुओं से उन्होंने प्रक्षालन कर दिया। आचार्य श्री जी जो कि करुणा के सागर थे,
उन्होंने राजा के मस्तक पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा साधना का पथ प्रशस्त बने। और इतना ही नहीं, आचार्य श्री जी ने ये भी कहा कि तुम भक्त से बहुत जल्दी भगवान बन जाओ, ऐसा मैं चाहता हूँ। समर्पित राजा ने आचार्य श्री जी से निवेदन किया कि भगवान, मैं आपके मुखारविंद से अर्थ के साथ भक्तामर का पाठ सुनना चाहता हूँ। आचार्य श्री जी, जिनके रोम रोम से करुणा का झरना बह रहा था, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसी राजा ने मुझे इतना कष्ट दिया, इसी राजा ने मेरी इतनी बेइज्जती की। ऐसा उनके मन में कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि वृत्तियां चेंज हो चुकी थी। समझ जाग गई थी कि जो कुछ भी होता है मेरे अपने कर्मों के कारण से होता है, मेरे अपने भावों के कारण से होता है। जो भी निमित्त होता है वो हमेशा निर्दोष होता है। और यही कारण था कि ज्ञान दृष्टि खुल चुकी थी। इसीलिए मुनिराज पूरे दिल से, तहे दिल से राजा को क्षमा का दान दे देते हैं और बड़े ही अनुग्रह के साथ, बड़े ही प्यार के साथ आचार्य भगवंत उस समर्पित राजा को अर्थपूर्ण भक्तामर का पाठ सुनाते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस स्तोत्र के यानी भक्तामर स्तोत्र के रहस्य को भी राजा को बताया। आचार्य श्री जी भक्तामर का पाठ सुनाने से पूर्व राजा को सबसे पहले महामंत्र नवकार का दान देते हैं और फिर भक्तामर स्तोत्र का रहस्य बता करके वे अर्थ के साथ पूर्ण भक्तामर राजा हर्षदेव को सुनाते हैं। सुनकर के राजा बड़े हर्षित होते हैं। आपको, हमको, सबको बड़े ही सौभाग्य से ये महामंगलकारी कर्मों की निर्जरा करने वाला, अनेक रिद्धि और मंत्रों से भरा हुआ ऐसा भक्तामर स्तोत्र मिला है। हम इसका पाठ करें, भावों की शुद्धि करें, आत्मा की शुद्धि करें और कर्मों की निर्जरा करें, क्योंकि भक्तामर पाठ करके भावों को शुद्ध बना, भक्तामर पाठ करके भावों को शुद्ध बना, तन मन से भक्ति कर, तू गीत प्रभु के गा, तन मन से भक्ति कर, तू गीत प्रभु के गा। 48 गाथा है महिमा भारी इसकी, सुमिरण जो करते हैं विपदा टलती उनकी, इनकी है शक्ति बड़ी, तू इसका ध्यान लगा, इसकी है शक्ति बड़ी, तू इसका ध्यान लगा। भक्तामर पाठ करके भावों को शुद्ध बना, आचार्य मान तुंग को
हथकड़ी पहनाई थी। श्रद्धा और भक्ति से प्रभु गाथा गाई थी। ताले सब टूट गए, राजा सेवक बना। ताले सब टूट गए, राजा सेवक बना। भक्तामर पाठ करके भावों को शुद्ध बना। हर श्लोक में है शक्ति, गर दिल में हो भक्ति। चमत्कार होवे ऐसा, पा जावे हम मुक्ति। खुशियाँ मिल जाए सभी, तू दिल का दीप जला। खुशियाँ मिल जाए सभी, तू दिल का दीप जला। भक्तामर पाठ करके भावों को शुद्ध बना। भक्तामर का जिसने जीवन में जाप किया, सब रोग मिटे उसके और समता सुख पाया। जीवन भी धन्य बना और दिव्य आनंद मिला। जीवन भी धन्य बना और दिव्य आनंद मिला। भक्तामर पाठ करके भावों को शुद्ध बना। तन मन से भक्ति कर, तू गीत प्रभु के गा। तन मन से भक्ति कर, तू गीत प्रभु के गा। आप सबके भीतर में भक्तामर स्तोत्र के प्रति एक शुद्ध भाव पैदा हो, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव पैदा हो और आप सभी नियमित रूप से भक्तामर स्तोत्र करने का संकल्प करें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक शुभकामना। और प्राणी मात्र के लिए ये सद्भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।